जय श्री राम। राक्षसों का नाश करके जब श्री राम जी राजगद्दी पर बैठे तब समस्त मुनिगण श्री राम जी की अवहेलना कर लक्ष्मण जी के बल पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए आए। उन ऋषियों के नाम ये थे: कौशिक, यवतकृत, गार्ग्य, गाल और मेधातिथि के पुत्र कणव। ये सब ऋषि पूर्व दिशा में रहते थे। नमुची प्रमुची ऋषि अगस्त्य जी की अध्यक्षता में आए थे और दक्षिण दिशा में रहा करते थे। कवशी, धौम्य और सशिष्य ये पश्चिम दिशा के रहने वाले थे। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि उत्तर दिशा के रहने वाले थे और उसी दिशा से आए थे। ये समस्त ऋषि श्री राम जी की राजभवन की ड्योढ़ी पर पहुंचे। इन सबको द्वारपालों ने आदर पूर्वक बिठाया। फिर धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, महाराज श्री रामचंद्र जी से जाकर निवेदन करो कि हम सब ऋषिगण आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। यह सुन द्वारपाल शीघ्र ही श्री राम जी के पास पहुंचा और उनसे बोला, महाराज ऋषि अगस्त्य जी बहुत से ऋषियों के साथ आए हैं। उन समस्त ऋषि श्रेष्ठों का आना सुनकर श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम जाकर उन सब को आदर पूर्वक यहाँ लेवा लाओ। जब द्वारपाल के कहने से वे समस्त ऋषि श्रेष्ठ श्री राम जी के निकट पहुंचे तब श्री राम जी राज सिंहासन छोड़कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने उन सब का अर्घ्य से पूजन किया और बड़े आदर के साथ प्रत्येक को गौदान दिया। फिर श्री राम जी ने बड़े भक्ति भाव से उन सब को प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिए। ये आसन सोने के बने हुए थे। उन आसनों पर अपने अपने मृग चर्म और कुशासन बिछाकर ऋषिगण उन पर बैठ गए। फिर श्री राम जी ने उन ऋषियों से उनकी कुशलता पूछी। तब वे ऋषिगण कहने लगे, हे रघुनंदन, हम सब प्रकार से कुशल पूर्वक हैं। शत्रुओं का संहार कर आपको सकुशल देख हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हे राजन, ये सौभाग्य की बात है कि आपने लोगों को रुलाने वाले रावण को मार डाला और यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग सीता सहित आज आपको सकुशल देख रहे हैं। दैवयोग से आपने प्रहस्त, विरूपाक्ष, कुंभकर्ण, त्रिशिरा आदि राक्षसों को मार गिराया। रावण से द्वंद्व युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की है। यह बड़े आनंद की बात है। किंतु हे वीर, युद्ध में रावण को जीत लेना उतना कठिन न था जितना कि इंद्रजीत को मारना कठिन था। काल के समान दौड़ने वाले उस देव शत्रु से बचकर आप विजयी हुए हैं। उसका मारा जाना सुनकर हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है। हे रघुनंदन, हम सबको इस प्रकार अभयदान दे। हमें जो आनंद प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर आनंद और क्या होगा। उन मुनियों के ये वचन सुनकर श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हाथ जोड़कर बोले, भगवान, महाबलवान रावण और कुंभकर्ण आदि राक्षसों को छोड़ आप लोग इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हे ऋषियों, इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? क्यों वह रावण से भी बढ़कर था? यदि यह बात मेरे सुनने योग्य हो तो कहिए, क्योंकि यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। उसने इंद्र को किस प्रकार जीता था और किस प्रकार उसे वर मिला था। वह युद्ध में अपने पिता से कैसे अधिक पराक्रमी था। आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री राम जी के इस प्रकार कहने पर अगस्त्य जी कहने लगे, हे राम, उस कारण को सुनिए जिससे इंद्रजीत का तेज और बल पिता से भी अधिक था। वह शत्रुओं को तो मारता था पर शत्रु उसे नहीं मार पाते थे। हे राघव, मैं पहले आपको रावण के जन्म और उसकी वरदान प्राप्ति का वृतांत सुनाता हूँ। पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुए। पुलस्त्य जी तब प्रभाव से साक्षात ब्रह्मा जी के ही समान हो गए थे। उनके धर्म और नैतिक आचरण आदि गुणों का वर्णन करना असंभव है। उनके गुणों को जानने के लिए उनका नाम ले देना और यह कह देना कि वे प्रजापति के पुत्र हैं पर्याप्त है। अपने विमल गुणों के कारण वे सभी के मित्र बन गए थे। अतः सभी देवता उनसे बहुत स्नेह रखते थे। तप करने की इच्छा से वे मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु के आश्रम में जाकर रहने लगे। वहां वे इंद्रियों को वश में कर और स्वाध्याय में लग गए। पुलस्त्य जी जहाँ रहते थे वहां का स्थान बड़ा ही रमणीक था। दूसरी सब ऋतुओं में भी वह वन रहने योग्य था। इसलिए वहां ऋषियों, नागों और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं
मिलकर नित्य उस वन में जाकर खेलती कूदती थीं। जब वे सुंदर कन्याएं उन तपस्वी मुनि की तपस्या में विघ्न डालने लगी, तब पुलस्त्य जी ने क्रुद्ध होकर यह कहा, जो लड़की मेरी आंखों के सामने पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। ऋषि के मुख से यह निकलते ही वे ब्रह्मशाप के भय से उनके आश्रम में नहीं गई। किंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या पुलस्त्य जी की इस युक्ति को सुन नहीं पाई, अतः वह पुलस्त्य जी के आश्रम में जा निर्भय हो घूमने फिरने लगी। किंतु वहां उसे कोई सखी न दिखाई पड़ी। उस समय पुलस्त्य जी वेद पाठ कर रहे थे। वह कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से जैसे ही उन तपोधन का दर्शन करने गई, वैसे ही उन्हें देखते ही उसका शरीर पीला पड़ गया और शरीर में गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में इस प्रकार का विकार देख वह बहुत घबराई और स्वयं से कह उठी, यह क्या हुआ? फिर वह सत्य जानकर अपने पिता के आश्रम में लौट गई। किंतु तृणबिंदु उसे देखकर बोले, तूने कुंवारेपन के विरुद्ध अपना ऐसा रूप क्यों बनाया है? तब वह कन्या उदास हो अपने तपस्वी पिता से बोली, हे पिता, मैं स्वयं अभी तक नहीं समझ सकी कि किस कारण से मेरा ऐसा रूप हो गया है। किंतु ऐसा होने के पूर्व मैं अपनी सखियों को खोजती महर्षि पुलस्त्य जी के रमणीक आश्रम में अकेली चली गई। वहां मुझे अपनी कोई सखी नहीं दिखाई दी। किंतु जब मैंने अपना ऐसा बदला हुआ रूप देखा, तब डर कर यहाँ भाग आई। तब राज ऋषि तृणबिंदु ने ध्यान लगा दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान लिया। फिर तृणबिंदु अपनी उस कन्या को साथ ले मुनि के पास गए और उनसे यह कहा, हे भगवान, अपने गुणों से भूषित और अपने आप आई मेरी इस कन्या को भिक्षा रूप में आप अंगीकार करें। आप जब तप करते करते थक जाया करेंगे, तब निश्चय ही यह आपकी सदा सेवा किया करेगी। पुलस्त्य जी तृणबिंदु के ऐसे वचन सुनकर उस कन्या को अंगीकार करते हुए बोले, बहुत अच्छा। अपनी कन्या को पुलस्त्य जी को सौंप राजा तृणबिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजपुत्री भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। पुलस्त्य जी उस कन्या के स्वभाव से संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर उससे बोले, हे देवी, मैं तेरे गुणों से तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः आज मैं तुझे अपने तुल्य पुत्र देता हूँ। वह दोनों वंशों को बढ़ाने वाला होगा और पौलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। तूने मेरी वेद ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः इसका नाम विश्रवा होगा। वह देवी इस प्रकार वर प्राप्त कर मन में अत्यंत प्रसन्न हुई। थोड़े ही दिनों के बाद उसके त्रिलोक विख्यात यशस्वी और धर्मवान विश्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद विश्रवा मुनि पिता की ही भांति तप करने लगे। विश्रवा मुनि सत्यवादी, शीलवान, पवित्र, स्वाध्याय में रत और सब भोगों से दूर रहने वाले धर्म आचरण में तत्पर दिखाई पड़ते थे। विश्रवा के ऐसे चरित्रवान होने के कारण महामुनि भरद्वाज ने अपनी देववर्णी नाम की कन्या उनसे ब्याह दी। भरद्वाज जी की कन्या के साथ विवाह कर संतान की इच्छा रखते हुए विश्रवा जी उसकी देखभाल करते हुए रहने लगे। फिर विश्रवा जी ने अपनी भार्या के गर्भ से बलवान और परम अद्भुत एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसमें ब्राह्मणों के समस्त गुण विद्यमान थे। उसके उत्पन्न होने से उसके बाबा पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी नाती की कल्याणकारिणी बुद्धि को देखकर बोले, यह बालक धनाध्यक्ष होगा। फिर उन्होंने अत्यंत हर्षित हो देव ऋषियों सहित उसका नामकरण किया। वे बोले, यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और है भी उन्हीं के समान, अतः यह वह श्रवण के नाम से विख्यात होगा। उस तपोवन में रहता हुआ वह वैष्णव आहुति छोड़े हुए अग्नि की तरह बढ़ने लगा। वह बड़ा तेजस्वी हुआ। आश्रम में रहते हुए उस महात्मा के मन में यह बात उपजी कि धर्म ही परम गति है, अतः मैं भी धर्म आचरण अर्थात तप करूंगा। यह विचार कर वे बड़े कठोर नियमों के साथ 1000 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 1000 वर्ष बीत जाने पर वे कभी जल पीकर, कभी वायु का सेवन कर और कभी कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष 1 वर्ष की तरह बिता दिए। तब तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए
और वे इंद्र सहित समस्त देवताओं को अपने साथ ले उनके आश्रम में पहुंचे और उन ऋषि से ये वचन बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम वरदान मांगो। अपने सामने ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वह श्रवण जी ने उनसे कहा, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल हूँ और समस्त धन मेरे पास रहे। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रसन्न मन से वह श्रवण जी के वचनों को सहर्ष स्वीकार कर कहा, बहुत अच्छा, मैं तो चौथा लोकपाल रचने ही वाला था। हे धर्मज्ञ, यम, इंद्र और वरुण के समान लोकपाल होने की तुम्हारी जो कामना है, सो उसे तुम संपत्तियों के स्वामी पद को प्राप्त कर चौथे लोकपाल होंगे। यह जो सूर्य के समान चमचमाता पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो, जिससे तुम देवताओं के समान हो सकोगे। तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, अब हम लोग अपने स्थानों को जाते हैं। हे तात, तुमको वरदान देकर हम लोग कृतार्थ हो गए हैं। यह कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब धन के स्वामी हाथ जोड़कर अपने पिता से बोले, हे भगवान, मैंने ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान पा लिया, किंतु ब्रह्मा जी ने मेरे रहने के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया। मेरे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट या पीड़ा न हो। जब पुत्र ने इस प्रकार कहा, तब मुनि श्रेष्ठ विश्रवा ने अपने पुत्र से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बतलाता हूँ, सुनो। समुद्र के दक्षिणी तट पर त्रिकूट नामक एक पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत के शिखर पर इंद्र की अमरावतीपुरी की तरह एक विशाल नगर है। उस रमणीक नगरी का नाम लंका है और उसकी रचना विश्वकर्मा ने की है। वह नगरी विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए बनाई है। उसी लंकापुरी में तुम जाकर रहो, तुम्हारा मंगल होगा। उस नगरी के परकोटी की दीवार सोने की है और उसके चारों ओर खाई खुदी हुई है और वह यंत्रों और शस्त्रों से भरी है। वह लंकापुरी बड़ी रमणीक है। उसके फाटक सोने के हैं और उनमें पन्ने जड़े हुए हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु विष्णु के डर से वे वहां से भाग गए हैं और पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। अतः वह नगरी अब सूनी पड़ी है और उसका कोई मालिक नहीं है। हे पुत्र, तुम वहां जाकर सुखपूर्वक रहो। वहां तुम्हारे रहने में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अपने पिता विश्रवा के ये वचन सुनकर धर्मात्मा वह श्रवण त्रिकूट पर्वत पर बनी लंका में जा बसे। फिर हजारों राक्षस भी वहां जा बसे। वह श्रवण के शासनकाल में थोड़े ही दिनों में वह लंका भरी पूरी हो गई। इस प्रकार वह श्रवण लंकापुरी में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और समय समय पर पुष्पक विमान पर सवार हो माता पिता के निकट भी जाया करते थे। अगस्त्य जी के कहे हुए इस वृतांत को सुनकर श्री राम जी विस्मित हुए कि लंका में कुबेर जी के बसने से पूर्व भी राक्षसों का वहां रहना कैसे संभव हो सकता है। श्री राम जी ने बार बार सिर को हिलाकर विस्मय से अगस्त्य जी से पूछा, हे भगवान, पहले भी इस लंकापुरी में राक्षस लोग ही वास करते थे। आपका यह वचन सुनकर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि हमने तो यही सुन रखा है कि पुलस्त्य वंश से ही राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, परंतु इस समय आपके इस कथन से जान पड़ता है कि राक्षसों की उत्पत्ति किसी अन्य से भी हुई है। क्या वे पहले के राक्षस लोग रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बलवान थे? हे ब्रह्मन, उन सब का मूल पुरुष कौन था? उसका नाम क्या था? उन्होंने विष्णु का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उन राक्षसों को वहां से मार भगाया? हे अनघ, यह समस्त वृतांत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब अगस्त्य जी ने कुछ कुछ विस्मित हो श्री राम जी से कहा, हे राम, भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल की सृष्टि की और जल की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक जल जंतुओं को बनाया। वे सब जीव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले कि हम क्या करें। उस समय वे मारे भूख और प्यास से विकल हो रहे थे। तब प्रजापति ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे प्राणियों, तुम यत्न पूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो। उनमें से कुछ भूखे प्राणियों ने कहा, रक्षाम, अर्थात हम रक्षा करते हैं। और उनमें कुछ प्राणियों ने कहा, यक्षामः, अर्थात हम लगातार वृद्धि करते हैं।
उनका यह कथन सुन ब्रह्मा जी बोले कि जिन प्राणियों ने कहा था कि रक्षामह वे राक्षस हों और जिन्होंने कहा यक्षामह वे यक्ष हों, उन राक्षसों में हेति और प्रहेति नामक 2 भाई उत्पन्न हुए। वे दोनों भाई मधुकैटभ की तरह शत्रुनाशकारी थे। वे दोनों ही राक्षसों के स्वामी हुए। प्रहेति धार्मिक स्वभाव का होने के कारण तप करने को वन में चला गया, किंतु हेति अपना विवाह करने के लिए बड़ा प्रयत्न करने लगा। फिर हेति ने स्वयं काल के निकट जा और उससे प्रार्थना कर उसकी बहन भया से, जो बहुत डरावनी थी, विवाह कर लिया। फिर हेति ने उस स्त्री के गर्भ से विद्युतकेश नामक विख्यात पुत्र पैदा किया। विद्युतकेश सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी हो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब राक्षस विद्युतकेश युवा हुआ तब उसके पिता हेति ने उसका विवाह करने के लिए संध्या की पुत्री को अपने पुत्र के लिए मांगा। कन्या किसी न किसी को देनी ही है, यह विचार कर संध्या ने विद्युतकेश को अपनी पुत्री दे डाली। हे राम, थोड़े ही दिनों बाद विद्युतकेश की पत्नी साल कंटकटा ने मंद्रांचल पर्वत पर जाकर एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह उस नवजात शिशु को उसी पर्वत पर छोड़कर पुनः पति के पास जा विहार करने लगी। उधर उसका वह त्यागा हुआ पुत्र मुंह में मुट्ठी दिए हुए पड़ा पड़ा धीरे धीरे रोने लगा। उस समय बैल पर सवार शिव और पार्वती आकाश मार्ग से उधर होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते उस बालक के रोने का शब्द सुना। फिर उस रोते हुए राक्षस शिशु को दोनों ने देखा और दयावश पार्वती के कहने से महादेव जी ने उस राक्षस की उम्र उसकी माता के बराबर कर दी और उसे अमर भी कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात न थी, क्योंकि वे तो अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं। महादेव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उसे आकाश में विचरण करने वाला एक नगर के समान विमान भी दे दिया। फिर पार्वती जी ने भी राक्षसियों को यह वर दिया कि राक्षसियां गर्भ धारण करते ही बालक को जन्म देंगी और वह बालक तुरंत माता के समान उम्र वाला हो जाएगा। हे राम, सुकेश नामक विद्युतकेश का पुत्र महादेव जी से वरदान पाकर घमंडी हो गया। वह उस विमान में बैठकर चारों ओर घूमने लगा। सुकेश को वरदान पाया हुआ तथा धार्मिक प्रवृत्ति का देख ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती नाम की कन्या, जो दूसरी लक्ष्मी के समान थी तथा जो सुंदर युवती होने के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, सुकेश को दे दी। शिवजी से वरदान पाने के कारण सुकेश ऐश्वर्यवान हो गया था। ऐसे प्यारे पति को पाकर देववती वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे कोई निर्धन पुरुष धन पाकर प्रसन्न होता है। हे राघव, समय के साथ सुकेश के देववती के गर्भ से अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र पैदा हुए। उन तीनों के नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली। उसके ये तीनों ही पुत्र उग्र और भयंकर थे और तेजी से बढ़ने लगे। कुछ दिनों बाद पिता की वर प्राप्ति और उसके द्वारा प्राप्त पिता के ऐश्वर्य को देख उन तीनों ने मेरू पर्वत पर जा तप करने का निश्चय किया। फिर वे तीनों कठोर नियमों का पालन करते हुए ऐसा घोर तप करने लगे जो पृथ्वी पर दुर्लभ था। ऐसे घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित तीनों लोग संतप्त होने लगे। तब तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं सहित विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे। फिर उन तीनों से बोले, हम वरदान देने को आए हैं, तुम वर मांगो। इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए तैयार देख वे सब राक्षस वृक्षों की तरह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देने आए हैं तो हम यह मांगते हैं कि हम में आपस में प्रीति बनी रहे और कोई हम लोगों को जीत ना पाए। अपने शत्रुओं का संहार करते हुए हम अजर अमर हों। तब ब्रह्मा जी, तथास्तु ऐसा ही होगा। इस प्रकार सुकेश के पुत्रों को यह वरदान दे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, इस प्रकार वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भीक हो देवताओं और असुरों को सताने लगे। उनके सताए देवता, महर्षि आदि रक्षक ढूंढने लगे, पर उनको कोई रक्षक न मिला। फिर उन राक्षसों ने शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के समीप जाकर कहा, देवताओं की इच्छानुसार तुम ही घर बनाते हो, अतः
तुम हम लोगों के लिए भी चाहे हिमालय पर या मेरू पर्वत पर या मंदरांचल पर एक भवन बना दो। शिव भवन की तरह हमारा भवन भी लंबा चौड़ा और ऊंचा होना चाहिए। उन राक्षसों के ये वचन सुन विश्वकर्मा ने कहा कि दक्षिणी समुद्र तट पर त्रिकूट नाम का एक पहाड़ है, वहीं पर सुबेल नाम का एक दूसरा पर्वत भी है। उस पर्वत का बीच वाला शिखर बड़ा ऊंचा है, उसके ऊपर उड़कर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर बनी हुई नगरी 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी है। उस नगरी का नाम लंका है। उसके परकोटे और फाटक सोने के बने हैं। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उस लंकापुरी में जाकर बसो। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर हजारों सेवकों को साथ लेकर वे राक्षस उस पुरी में जा बसे। हे राघव, इस बीच नर्मदा नामक एक गंधर्वी अपनी इच्छा से उत्पन्न हुई। उसकी 3 बेटियां थी जो कांति में री, श्री और कीर्ति के तुल्य थी। उस गंधर्वी ने अपनी 3 बेटियां उन 3 राक्षसों को दे दी। उस गंधर्वी ने यह विवाह उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में किया था। कुछ दिनों बाद माल्यवान ने अपनी सुंदरी नामक स्त्री से जो जो पुत्र उत्पन्न किए हैं, हे राम, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। व्रजमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोश, यत, उन्मत्त, ये 7 पुत्र माल्यवान के बने थे। और अनला नाम की एक सुंदर कन्या भी सुंदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। सुमाली की पत्नी भी सुंदर मुख वाली थी। हे राम, उसका नाम केतुमती था और वह अपने पति को प्राणों से भी बढ़कर प्यारी थी। हे महाराज, सुमाली ने अपनी भार्या केतुमती के गर्भ से जो संतानें उत्पन्न की, उनके नाम प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व तथा सहलादी, प्रघस और भास्कर्ण ये सुमाली के पुत्र थे। और कुंभिनसी, कैकसी, राका और पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं भी सुमाली ने उत्पन्न की। हे राघव, अत्यंत रूपवती वसुधा नाम की गंधर्वी माली राक्षस की भार्या थी। माली की जो संतानें थी, उनके नाम अनल, अनिल, हर और संपाति थे और ये चारों ही विभीषण के मंत्री हुए। राक्षसों में श्रेष्ठ इन 3 राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ गया था। वे तीनों राक्षस अपने पुत्रों के साथ इंद्र सहित समस्त देवताओं, ऋषियों, नागों आदि को सताने लगे और सदैव यज्ञों को नष्ट किया करते थे।